हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज की वीडियो में हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज आज की वीडियो में हम MCQ फॉर्मेट में करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ के, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके करंट अफेयर्स के अंडर कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एक अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जुलाई मंथ के इससे पहले करंट अफेयर्स नहीं पढ़े तो आज की वीडियो में आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। अगर आपने पढ़ रखे हैं जुलाई मंथ के ऑलरेडी करंट अफेयर्स, तो आपके सेशन में आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी एक तरह की रिवीजन है। ठीक है, आज अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आज के MCQ सेशन में आपके 90% ऑफ द MCQs सही होने चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हमारा फोबस इज़ वन ऑफ द टू नेचुरल मून्स ऑफ विच प्लैनेट। फोबस इज वन ऑफ द टू नेचुरल मून्स है किस प्लैनेट का? मार्स, नेपच्यून, जुपिटर या फिर सैटर्न? एंड द आंसर इज मार्स। ठीक है, मार्स के रिसेंटली नासा स्पोर्ट्स फोबस कॉल इट स्पेस पोटैटो। Phobos, one of the Mars' two natural moon, it is named after the Greek deity of terror. It is accompanied by its smaller counterpart Deimos, named after the Greek god of fear. So NASA ने रिसेंटली स्पॉट किया है फोबोस, जिसे इन्होंने बुलाया स्पेस पोटैटो। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, स्पेस पोटैटो। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि मार्स के दो नेचुरल मून्स हैं। ठीक है, दैट इज़ फोबोस एंड डेमोस। ठीक है, फोबोस इनमें से लार्जेस्ट है, ये इससे छोटा है, स्मॉलर। ठीक है, फोबस का नाम पड़ा है वन ऑफ द टू नेचुरल मून्स इज नेम्ड आफ्टर ग्रीक डिटी ऑफ टेरर। ठीक है, एंड जो डेमोस है उसका नाम पड़ा है ग्रीक गॉड ऑफ फियर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ रहा है 24th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज SCO समिट वाज रिसेंटली हेल्ड इन। 24th एडिशन ऑफ SCO समिट कहाँ हेल्ड किया गया है? इंडिया, रशिया, कजाकिस्तान या फिर ताजिकिस्तान? एंड आंसर इज कजाकिस्तान, अस्ताना में। 1996 में शंघाई 5 बना विद चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड रशिया। शुरुआत में आपने ये ध्यान रखना है कि 5 हैं, जिसमें से उज़्बेकिस्तान नहीं है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान सभी थे, नहीं। कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, तजिकिस्तान था, बट उज़्बेकिस्तान नहीं था। दैन 2001 में शंघाई 5 एडमिटेड उज़्बेकिस्तान एंड SCO केम इनटू एग्जिस्टेंस। 2001 में उज़्बेकिस्तान को एडमिट किया गया। ठीक है, एंड SCO देन केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, देन 2002 में SCO चार्टर केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये भी अपने ध्यान रखना, 2002 में SCO चार्टर केम इनटू एग्जिस्टेंस आया। 2017 में SCO एडमिटेड इंडिया एंड पाकिस्तान। दैन 23rd SCO समिट 2023 इंडिया में हुई थी, जो इसमें ईरान को इंक्लूड करा गया एंड टोटल 9 मेंबर्स हो गए हैं SCO में अभी। सो ये आपने सभी ध्यान रखना है कि 1996 में 5 थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड रशिया। 2001 में उज़्बेकिस्तान को इंक्लूड करा गया, देन SCO बना। देन 2002 में SCO चार्टर, 2017 में SCO ने एडमिट किया इंडिया एंड पाकिस्तान को। देन SCO 23rd समिट, जो SCO की 23rd समिट हुई थी 2023 में, जो इंडिया में हुई थी, फर्स्ट एवर हमारी प्रेसिडेंसी थी SCO की, वहाँ ईरान को एडमिट करा गया, टोटल 9 मेंबर्स हो गए। ठीक है, ये देखिए, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया एंड ईरान। ठीक है, ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस एंड मंगोलिया। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 24th एडिशन अभी हमने देखा कहाँ हुआ, कजाकिस्तान, अस्ताना में, एंड इससे पहले 23rd हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट आ रहा है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 द बेस्ट प्लेस टू लिव इन द वर्ल्ड इज। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 द बेस्ट प्लेस टू लिव इन द वर्ल्ड कौन सी है? कोपेनहेगन डेनमार्क, ज़ूरिच स्विट्जरलैंड, बेंगलुरु इंडिया या फिर वीना ऑस्ट्रिया? एंड आंसर इज वीना ऑस्ट्रिया। Economic Intelligence Unit just released its most recent global livability index which once again names Vienna Austria as the best place to live in the world। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स किसकी तरफ से रिलीज किया जाता है? दैट इज EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। द 2024 इंडेक्स रेट्स टाउन्स अराउंड द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द थिंग्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, कल्चर, द इन्वायरमेंट, स्टेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कुछ फैक्टर हैं जिसके बेस पे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। आफ्टर वीना, कोपेनहेगन डेनमार्क स्टेज इन द सेकंड प्लेस एंड ज़ूरिच स्विट्जरलैंड मूव्स अप टू द थर्ड। पहले आया हमारा पिछली बार की तरह वीना ऑस्ट्रिया में है जो, देन कोपेनहेगन डेनमार्क सेकंड एंड देन ज़ूरिच स्विट्जरलैंड थर्ड। ठीक है, ये तीनों आपने ध्यान रखने। देन है हमारा विच स्टेट्स मुख्यमंत्री समाजी लड़की बहन स्कीम 2024 विल प्रोवाइड ₹1500 मंथली सपोर्ट फॉर वीमेन। कौन सी स्टेट माझी लड़की बहन स्कीम 2024 जो कि प्रोवाइड करेगी ₹1500 मंथली सपोर्ट फॉर वीमेन? असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? एंड आंसर इज महाराष्ट्र। द मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम 2024 लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र, ऑफर्स फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड सपोर्ट फॉर द अनएम्प्लॉयड। ठीक है, एंड एलिजिबिलिटी क्या होगी? एज 21 to 60 एंड विल रिसीव 1500 मंथली। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि स्टेट ने महाराष्ट्र, नाम क्या है? माझी लड़की बहन स्कीम 2024,
जो कि प्रोवाइड करेगी फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड सपोर्ट फॉर द अनएम्प्लॉयड एंड एलिजिबल वीमेन एज क्या है 21 to 60 एंड रिसीव करेंगे ₹1500 मंथली। जैसे माझी लड़की बहन को स्कीम योजना है, ऐसे ही इन्होंने लड़का भाऊ योजना भी लॉन्च करी है, ठीक है, जिसमें ये प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड टू मेल यूथ, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। माझी लड़की बहन योजना फॉर वीमेन एंड लड़का भाऊ योजना फॉर मेल यूथ। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन, दैट इज IBGA, एंड द आंसर इज अक्षय मोहित कंबोज। सो अक्षय मोहित कंबोज रिसेंटली अपॉइंटेड हुए एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन। सो कुछ अदर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, विक्रम मिश्री अपॉइंटेड इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, एंटोनियो कोस्टा हैज़ बीन फॉर्मली अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल, Ravi Agrawal has been appointed as a new chairman of the Central Board of Direct Taxes, that is CBDT, and the CS Setty has been appointed as a new chairman of the SBI, State Bank of India। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 4 और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पता चल गई, ठीक है। विक्रम मिश्री फॉरेन सेक्रेटरी, एंटोनियो कोस्टा प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल, रवि अग्रवाल CBDT दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CS सेट्टी न्यू चेयरमैन ऑफ द SBI, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट आर द न्यू थ्री क्रिमिनल लॉज, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य अभियान रिप्लेसेस विच एक्ट्स, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मेरे हिसाब से पता होना चाहिए, IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट। द थ्री न्यू क्रिमिनल लॉ बिल्स, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अभियान टेक्स इफेक्ट्स ऑन 1 July 2024, रिप्लेसिंग द कॉलोनियल एरा IPC, CRPC एंड एविडेंस एक्ट रिस्पेक्टिवली। सो ये आपने ध्यान रखना है कि भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस करेगा IPC को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेस करेगा CRPC को एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम करेगा एविडेंस एक्ट को, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RBI जॉइंस प्रोजेक्ट नेक्सस विद डैश कंट्रीज फॉर सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। सो कितनी कंट्रीज के साथ RBI ने ज्वाइन किया प्रोजेक्ट नेक्सस फॉर सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, एंड द आंसर इज 4। Project Nexus is a worldwide effort to make it easier for people to send money instantly across borders. In this plan, the Unified Payments Interface, that is UPI of India, will link to the fast payment system, that is FPS of Malaysia, the Philippines, Singapore and the Thailand. The Bank of International Settlement, that is BS Innovation Hub, started Project Nexus to bring about a new way of doing things in international payments. So इसमें आपने प्रोजेक्ट का नाम ध्यान रखना है, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, नेक्सस, ठीक है, जो कि काम करेगा सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन एंड मनी इंस्टेंटली क्रॉस बॉर्डर्स। 4 कंट्रीज़ हैं हमारी, इंडिया के साथ हमारी कौन सी, ठीक है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है, इन कंट्रीज़ के साथ इन्होंने ज्वाइन करके बनाया प्रोजेक्ट नेक्सस फॉर द सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट आर विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर फुल लिस्ट ऑफ इट्स FONA, एंड द आंसर इज India. India recently launched the Fauna of India checklist portal, which is a major step towards protecting wildlife. This complete collection lists 1,04,561 species, making India the first country in the world to record all of its wildlife. So India पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड में जिन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है, जिन्होंने रिकॉर्ड करा है ऑल ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ। एंड टोटल कितनी स्पीसीज रिकॉर्ड हुई हैं, 1,04,561 स्पीसीज। एंड लॉन्च किया प्रोजेक्ट फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, ये भी अपने नाम ध्यान रखने। द लॉन्च टुक प्लेस इन कोलकाता ऑन द 109th फाउंडेशन डे ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कहाँ हुई थी, कोलकाता, किसके फाउंडेशन डे पे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 109th फाउंडेशन डे। एंड ZSI दैट इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1916 में, एंड ये काम करते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ZSI के कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन आर्मी कमेंसेस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डैश विद थाईलैंड आर्मी। इंडियन आर्मी ने कमेंस करी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद थाईलैंड आर्मी, उसका नाम है मैत्री, ठीक है। सो आपने ध्यान रखनी है कि मैत्री एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड आर्मी के बीच में। इसी के साथ हमारी हुई थी रिम्पैक, इंडिया नेवी जॉइंस वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज इन हवाई USA। एंड नोमैटिक एलिफेंट आपको पता होना चाहिए, इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में। ये हमने हमारी हर वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस करी है जब भी एक्सरसाइज आती हैं। सो नोमैटिक एलिफेंट दिस मिलिट्री एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन द इंडियन एंड मंगोलियन आर्मी फ्रॉम July 3rd to July 16 इन उमरोय मेघालय। सो मैत्री एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड आर्मी एंड नोमैटिक एलिफेंट इंडियन एंड मंगोलियन आर्मी जो अब हुई थी उमरोय मेघालय में। नेक्स्ट हमारा विश्वनाथन आनंद विंस हिज डैश लियोन मास्टर्स चेस चैम्पियनशिप। सो
कितनी बार जीती है इन्होंने? 10th टाइम। सो विश्वनाथन आनंद won the Leon Master Chess Champion for the 10th time, defeating James Santos Latasa of Spain in the final with the score of 3-1। सो विश्वनाथन आनंद ने जीती है अपनी 10th टाइम लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप, किनको हराकर? स्पेन के जेम्स सैंटोस लटासा को हराकर विद द फाइनल स्कोर ऑफ 3-1। द लियोन मास्टर इज अ प्रेस्टिजियस चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन लियोन, स्पेन। नेक्स्ट वन, एयर इंडिया टू सेटअप साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन। सो एयर इंडिया सेटअप करेगी साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ? चंडीगढ़, पटना, अमरावती या फिर त्रिवेंद्रम? एंड द आंसर इज अमरावती। एयर इंडिया is establishing South Asia's largest flight training school in Maharashtra, Amravati district with an investment of over 200 crores. The initiative aims to secure a steady pipeline of pilots to the airline, which will require 500 to 700 pilots annually to support its expansion plans following a mega order for 470 Airbus and Boeing aircraft in 2023। बस आपने ये ध्यान रखना है कि कौन सेटअप करेगा साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल? एयर इंडिया। कहाँ पे? अमरावती। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इन न्यू बैंक नोट्स? किस कंट्री ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी अपने बैंक नोट्स में? चाइना ने, साउथ कोरिया, रशिया या फिर जापान ने? एंड द आंसर इज जापान। ऑन जुलाई 23 जापान इंट्रोड्यूस न्यू बैंक नोट्स फीचरिंग व्हाट इट क्लेम्स टू द वर्ल्ड्स पायनियरिंग यूज ऑफ एडवांस होलोग्राफी। दिस टेक्नोलॉजी क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ हिस्टोरिक फिगर्स पोर्ट्रेट्स रोटेटिंग इन 3D ऑन द बिल, सर्विंग एज अ की एंटी काउंटरफिट मेजर। जापान करेंसी क्या है? जापानीज येन। सो ये इतनी इन्फॉर्मेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं, बस आपने ये ध्यान रखना है कि किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस करा है होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी अपने बैंक नोट्स में? जापान में। ठीक है। एंड जापान की कौन सी करेंसी? जापान की करेंसी का नाम क्या है? येन। ठीक है। रशिया की है रूबल। ठीक है। साउथ कोरिया की है वॉन। एंड चाइना की है युआन या फिर रेनमिनबी। ठीक है। नेक्स्ट आना, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? कौन रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज अ प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? एंड द आंसर इज धीरेन्द्र ओझा। सो एंड अदर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जस्टिस शील नागू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। एंड नवीन चंद्र झा को किया गया एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। राजेंद्र खन्ना अपॉइंटेड किए गए हैं एज एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। Next, our Prime Minister Narendra Modi recently presented with the Order of St. Andrew the Apostle, the first called its highest civilian honor of। So ये highest civilian honor किस country का है? And the answer is Russia। The order was presented to the Prime Minister of India for his distinguished contribution to the development of a privileged strategic partnership between Russia and India and friendly ties between the two countries। A prestigious award established in 1698 by the Tsar Peter the Great is only granted for the most exceptional civilian or military service to the Russian state। बस आपने ये ध्यान रखना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है ऑनर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल द फर्स्ट। किस कंट्री का सिविलियन ऑनर है ये? हाईएस्ट, रशिया का। एस्टैब्लिश हुआ था 1698 में बाय द तसार पीटर द ग्रेट। नेक्स्ट है, इंडिया विल होस्ट द 28th मालाबार नेवल एक्सरसाइज विद द यूएस, जापान एंड in the Bay of Bengal this October। And the answer is Australia। So India hosts करेगा 20th Malabar Naval Exercise with the US, Japan and Australia in the Bay of Bengal अक्टूबर में। India will host the 20th Malabar Naval Exercise with the US, Japan and Australia in the Bay of Bengal this October, focusing on advanced anti-submarine warfare to enhance military cooperation and rising China tensions, originating a bilateral initiative between the India and US in 1992। The Malabar exercise has evolved into the multinational endeavor with the Japan and Australia as a regular participants। सो आपने ये ध्यान रखना है कि इंडिया होस्ट करेगा 20th मालाबार नेवल एक्सरसाइज। पार्टिसिपेंट्स हैं यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। एंड यही 4 बनाते हैं हमारा क्वाड ग्रुप। ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है, क्वाड में है इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट वन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, दैट इज IEX। एंड द आंसर इज सत्यनारायण गोयल। And other important appointments, Gove Singh, Managing Director and Chief Executive Officer of the Utkarsh Small Finance Bank, and Soumya Swaminathan, Principal Advisor for the National Tuberculosis Elimination Program, and Ajay Sharma as the President of the News Broadcasters and Digital Association, that is NBTA। Next, which country recently joined Colombo Security Conclave as a 5th full-time member state? Which country ने recently join किया है Colombo Security Conclave as a 5th full member? And the answer is Bangladesh। Bangladesh joins India, Mauritius, Maldives and Sri Lanka as the members of the Colombo Security Conclave during the 8th Deputy National Security Advisor
लेवल मीटिंग विद द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। और बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है इंडिया, मॉरिशस, मालदीव एंड श्रीलंका को एज अ मेंबर्स ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ड्यूरिंग द 8th डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। सो टोटल 5 मेंबर्स हैं, इंडिया, मॉरिशस, मालदीव्स, श्रीलंका एंड अभी ज्वाइन किया है बांग्लादेश ने एज अ 5th फुल मेंबर। द मीटिंग डिसाइडेड एट द नेक्स्ट 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग विल बी हेल्ड इन इंडिया लेटर दिस ईयर। सो इस बार की मीटिंग में डिसाइड किया गया जो 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग है ये इंडिया में होगी लेटर दिस ईयर। इन 2021 द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सेक्रेटेरिएट वाज एस्टैब्लिश इन कोलंबो, श्रीलंका में। 2021 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का सेक्रेटेरिएट एस्टैब्लिश कहाँ किया गया? कोलंबो, श्रीलंका में। नेक्स्ट है हमारा 33rd समिट ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ 32 मेंबर्स ऑफ द नाटो दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली टुक प्लेस इन। 33rd समिट नाटो का कहाँ हेल्ड हुआ है? एंड द आंसर इज वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। द समिट कमेमोरेट्स द लैंडमार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ नाटो which was founded on 4th April 1949 with the signing of the North Atlantic Treaty in Washington, D.C. It also marks the first summit since Sweden acceded to NATO. The official title of the 2024 Washington Summit is Ukraine and Transatlantic Security. So अपने ये ध्यान रखना है 33rd समिट हुआ नाटो का कहाँ? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। एंड इस बार का समिट लैंडमार्क कमेमोरेट करता है, लैंडमार्क का 75th एनिवर्सरी थी नाटो की, ठीक है। नाटो कब फाउंड किया गया था? 4th अप्रैल 1949 को विद द साइनिंग ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी इन वाशिंगटन डीसी में। एंड ये पहली समिट थी स्वीडन के ज्वाइन होने के बाद नाटो में, ठीक है। एंड इस बार का टाइटल क्या था 2024 का? यूक्रेन एंड ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज अ टाइटल ऑफ बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर एज अ प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024। किस स्टेट को अवार्ड किया गया एज अ टाइटल ऑफ बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर एज अ प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में? एंड द आंसर इज नागालैंड। द 2024 अवार्ड सेरेमनी टुक प्लेस एट द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव हेल्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में मनाई गई हुई 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव। एंड बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट किसे मिला? महाराष्ट्र को। यार अपने ध्यान रखना है कि हॉर्टिकल्चर मिला बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर नागालैंड को, ठीक है। एंड बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट महाराष्ट्र को, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडिया एयरफोर्स पार्टिसिपेट्स इन एक्सरसाइज पीस फ्लैग 2024 होस्टेड बाय द रॉयल एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया इन विच एक्सरसाइज पीस फ्लैग 2024 में। सो जो किसकी तरह से होस्ट करी गई थी? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। जगन्नाथ रथ यात्रा इज अ फेमस हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द सिटी ऑफ। जगन्नाथ रथ यात्रा एक फेमस हिंदू फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट करा जाता है हर साल किस सिटी में? एंड द आंसर इज पुरी, उड़ीसा में। सो जगन्नाथ रथ यात्रा इज द एनुअल हिंदू फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स द जर्नी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, हिज एल्डर ब्रदर लॉर्ड बालभद्र and his younger sister goddess Subhadra from their home temple in Puri, Odisha to their aunt's temple in Gandicha about 3 kilometers away. So जगन्नाथ रहता है एक एनुअल हिंदू फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट करता है जर्नी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, इनके एल्डर ब्रदर लॉर्ड बालभद्र, इनकी यंगर सिस्टर गॉडेस सुभद्रा फ्रॉम देयर होम टेम्पल इन पुरी उड़ीसा टू देयर आंट्स टेम्पल इन गंडीचा अबाउट 3 kilometers अवे। जगन्नाथ पुरी टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज वाइट पगोडा एंड इज अ पार्ट ऑफ चारधाम पिलग्रिमेज दैट इज बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम। इट इज अ स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर। नेक्स्ट विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इनिशिएटेड प्रोजेक्ट परी फॉर द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग। किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली इनिशिएट किया है प्रोजेक्ट परी फॉर द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो कि हुई हमारी न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में, ठीक है। एंड द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द ललित कला अकेडमी एंड द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। सो प्रोजेक्ट परी एक इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया था। इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द ललित कला अकेडमी एंड द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। द प्रोजेक्ट परी विल ब्रिंग टुगेदर मोर देन 150 men and women folk and modern artists from the country to beautify various places in New Delhi such as Bharat Mandapam, railway and road underpasses, etc. So प्रोजेक्ट परी का एम क्या था? दिस विल ब्रिंग टुगेदर मोर देन 150 men and women folk and modern artists from all over the country जो ब्यूटिफाई करेंगे वेरियस प्लेसेज इन न्यू दिल्ली such as भारत मंडपम, रेलवेज एंड रोड अंडरपासिस एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इंडिया अनवील्स इंडिजीनियस लाइट टैंक जोरावर डेवलप्ड बाय। सो इंडिया ने अनवील किया इंडिजीनियस लाइट टैंक जोरावर, किसकी तरह से डेवलप किया गया था? CSIR, DRDO, इसरो या फिर NAL? एंड द आंसर इज DRDO। ये सारे फीचर्स आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि DRDO ने डेवलप किए इंडिजीनियस लाइट टैंक जोरावर, ठीक है, नाम ध्यान रखना है। एंड किसकी तरफ से डेवलप किया है? DRDO। नेक्स्ट है विनेश फोगाट विंस गोल्ड मेडल इन ग्रैंड प्रिक्स ऑफ डैश।
विनेश फोगाट ने जीता है गोल्ड मेडल इन विच ग्रैंड प्रिक्स? मोनाको, इटली, स्पेन या फिर मलेशिया? एंड आंसर इज स्पेन। India's two-time Olympian Vinesh Phogat won the gold medal in the women's 50 kg category in the Grand Prix of Spain International Continental Wrestling Championship. Vinesh defeated Maria Tiumerekova। ठीक है, सो इंडिया के 2 टाइम ओलंपियन विनेश फोगाट ने जीता है गोल्ड मेडल इन द वीमेंस 50 kg कैटेगरी इन द ग्रैंड प्रिक्स ऑफ स्पेन। नेक्स्ट है ध्रुव सितवाला क्लेम्ड हिज 3rd एशियन बिलियर्ड्स टाइटल बाय डिफीटिंग पंकज अडवाणी हेल्ड इन। सो ध्रुव सितवाला ने अपना 3rd टाइम एशियन बिलियर्ड्स टाइटल जीता है, किनको हराकर? पंकज अडवाणी को हराकर। ये कहाँ हुआ था? इंडिया, बेल्जियम, क्यूबा या फिर सऊदी अरेबिया में? एंड द आंसर इज सऊदी अरेबिया। ध्रुव सितवाला क्लेम्ड हिज 3rd टाइटल बिलियर्ड्स टाइटल बाय डिफीटिंग पंकज अडवाणी इन रियाद, सऊदी अरेबिया। द एशियन चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट्स इन रियाद, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है एचसीएल टेक रोशनी नदर हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द चेवले डी लीजन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ। सो एचसीएल की टेक रोशनी नादर को कॉन्फर्ड किया गया है विद द नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड, एंड ये किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? एंड द आंसर इज फ्रांस। इंटरनेशनल चेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल चेस डे कब किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? एंड द आंसर इज 20th of July। दिस डेट होल्ड स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑफ द चेस वर्ल्ड एट इट कमेमोरेट्स द फाउंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑन जुलाई 20, 1924 इज इन पेरिस, फ्रांस। एंड इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, सो क्यों इंटरनेशनल चेस डे 20th जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है? बिकॉज इस दिन हुआ था इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाउंड ऑन जुलाई 20, 1924। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये हमारा इंटरनेशनल मून डे जुलाई 20। ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग ऑन द मून एज अ पार्ट ऑफ अपोलो 11 मिशन, एंड पाई अप्रोक्सीमेशन डे। ठीक है, 22 जुलाई। ये आप पाई से याद कर लेना, पाई होते हमारे 22/7, इसलिए हमारे 22 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है पाई अप्रोक्सीमेशन डे। 22 डेट एंड 7th मंथ जुलाई। Date 22/7 is a commonly used as approximation for the mathematical constant pi। ठीक है, नेशनल मैंगो डे 22 जुलाई। नेशनल मैंगो डे सेलिब्रेटेड एनुअली इन जुलाई 22। एंड नेक्स्ट हमारा हैप्पी फ्लैग डे। ये किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द ट्राई कलर एज ऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था ट्राई कलर एज ऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। इसीलिए हमारा 22 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है हैप्पी फ्लैग डे। नेक्स्ट हमारा कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। टू ऑनर द सेक्रीफाइस ऑफ द ब्रेव हार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द विक्ट्री ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ओवर पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। 1999 के कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सेलिब्रेट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च श्रमिक बसेरा स्कीम 2024 फॉर लेबरर्स। लेबरर्स के लिए किस स्टेट ने लॉन्च किया है रिसेंटली श्रमिक बसेरा स्कीम? एंड द आंसर इज गुजरात। इट एम्स टू प्रोवाइड टेम्परेरी प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग विद द बेसिक अमेनिटीज टू रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड द फैमिलीज एंड सिटीजन्स जस्ट हैव टू पे INR 5 टू स्टे इन द ड्वेलिंग सेंटर फॉर अ डे। सो गुजरात ने लॉन्च किया है श्रमिक बसेरा स्कीम 2024 स्पेशली फॉर लेबर्स, जो कि प्रोवाइड करेगी टेम्परेरी प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग विद बेसिक अमेनिटीज टू रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। एंड इनको पे करना पड़ेगा INR 5 दैट इज़ 5 रुपये इन द ड्वेलिंग सेंटर फॉर अ डे। एक दिन के लिए 5 रुपये स्टे के लिए इन्हें पे करना पड़ेगा लेबरर्स को। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? एंड द आंसर इज विनय क्वात्रा। संजीव कृष्ण है एज बीन इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ PwC इंडिया। कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम किए गए हैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर या CEO ऑफ फेडरल बैंक। ठीक है, विनय क्वात्रा अपॉइंटेड किए गए हैं एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द USA। संजीव कृष्ण को री इलेक्ट करे गए हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ PwC एंड कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। नेक्स्ट है विच स्टेट्स लॉन्च द यूनिक प्रोग्राम राजीव गांधी सिविल्स अभ्यासक्रम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया है यूनिक प्रोग्राम जिसका नाम है राजीव गांधी सिविल्स अभ्यासक्रम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, जो कि प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंट किनको? सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को। सो किस स्टेट ने लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? एंड द आंसर इज तेलंगाना। Under the scheme, candidates who qualify for the mains exam will be provided with 1 lakh for the preparation। इस स्कीम के दौरान कैंडिडेट्स जो कि क्वालिफाई करेंगे मेंस एग्जाम में
वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा 1 लाख फॉर द प्रेपरेशन। कैंडिडेट्स फ्रॉम द SC ST OBC वीमेन एंड द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर द दिस स्कीम बट द फैमिली एनुअल इनकम मस्ट बी बिलो 8 लाख। सो कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम द ST OBC वीमेन एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से। एंड उनकी एक और क्राइटेरिया है कि उनकी फैमिली एनुअल इनकम होनी चाहिए 8 लाख से बिलो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा PM मोदी इनोग्रेटेड द 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन। सो PM मोदी ने इनोग्रेट किया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो कि 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन है। कहाँ? दैट इज़ न्यू दिल्ली भारत मंडपम में। सो PM मोदी अनाउंस $1 मिलियन contribution to the UNESCO World Heritage Center for Heritage Conservation particularly in the global south. नेक्स्ट है विच साइट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ 43rd यूनेस्को हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। सो किस साइट को डेजिग्नेट किया गया एज अ 43rd यूनेस्को हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया? होयसाला टेम्पल्स, शांति निकेतन, धौलावीरा या फिर मोडेम्स ऑफ असम। सो द मोडेम्स ऑफ असम द माउंट बरियल सिस्टम ऑफ द होम डायनेस्टी हैव बीन इंक्लूडेड इन द कल्चरल कैटेगरी ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। सो असम के मोडेम्स को जो कि माउंट बरियल सिस्टम है ऑफ द होम डायनेस्टी इंक्लूड करे गए हैं इन द कल्चरल कैटेगरी ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। सो जो इंडिया के पहले टोटल 42 थी अब कर दी गई हैं मोडेम्स ऑफ असम को इंक्लूडेड करने के बाद 43rd, जिसमें से 35 कल्चरल हैं। ठीक है, 7 नेचुरल हैं एंड फर्स्ट एक है हमारी मिक्स्ड। एंड एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट कौन सी है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहले 34 थी या 42 थी एंड अभी कल्चर सेक्शन में इंक्लूड करी गई है मोडेम्स ऑफ असम को, इसलिए टोटल हो गई हैं हमारी 35। ठीक है, एंड इससे पहले 42nd थी होयसाला टेम्पल्स, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 42nd होयसाला टेम्पल्स फ्रॉम कर्नाटका। ठीक है, जो कि 2023 में इंक्लूड करी गई थी। ठीक है, एंड शांति निकेतन में भी हमारी एज अ 41st हुई थी जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये भी 2023 में करी गई थी। धौलावीरा 2021 में करी थी एज अ 40th जो कि गुजरात में है। ठीक है, मोडेम्स ऑफ असम एज अ 43rd हुई है हमारी 2024 में इन असम। ठीक है, रिसेंट मैंने आपको चारों बता दी, 40th धौलावीरा, 41st शांति निकेतन, 42nd होयसाला टेम्पल्स एंड अभी रिसेंट हुई है हमारी 43rd मोडेम्स ऑफ असम। नेक्स्ट हमारे विच प्लेयर सिक्योर्ड द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023-24। किस प्लेयर ने सिक्योर किया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 23-24? एंड द आंसर इज लैलियांजुआला चांगटे। ठीक है, इन्होंने स्कोर कराया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। एंड इसके साथ आपने ये भी ध्यान रखना है इंदुमती काथिरेसन द 30-year-old मिडफील्डर बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम द तमिलनाडु टू विन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, ये दोनों नाम आपने ध्यान रखने हैं। लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट एशियन मेंस टेनिस प्लेयर टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज पहले इंडियन एंड पहले एशियन मेंस टेनिस प्लेयर्स बने हैं जो कि इंडक्ट कर गए हैं इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन विच कंट्री? France, Australia, US and UK, and the answer is USA. The International Tennis Hall of Fame honors both players and other contributors to the sport of tennis. India became the 28th country in the world whose tennis players have been inducted into the International Tennis Hall of Fame. India 28th country बनी है जिनके प्लेयर्स को इंक्लूड करा गया, टेनिस प्लेयर्स को इंडक्ट करा गया into the International Tennis Hall of Fame. Leander Paes was inducted into the player category and while Vijay Amritraj was recognized as a part of the contributor category. Indian Army set to take part in 21st Ex-Conquest 2024 to be held in. So इंडियन आर्मी ने पार्ट लिया है 21st Ex-Conquest 2024 जो कि की गई है एंड आंसर इज मंगोलिया। इंडियाज रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। सो इंडिया की कितनी रैंक आई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में? एंड द आंसर इज 82nd जो कि प्रोवाइड कर रही है 58 कंट्रीज वीज़ा फ्री एक्सेस। सिंगापुर डिस्प्लेस जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इज रिलीज बाय द यूनाइटेड किंगडम बेस्ड हेनले एंड पार्टनर्स फर्म। सो इंडिया की कितनी रैंक आई है 82nd सॉरी। ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना है कि 58 कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री एक्सेस है इंडिया पासपोर्ट के थ्रू। ठीक है, एंड सिंगापुर ने डिस्प्लेस किया है जापान एंड बने हैं वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। एंड ये किसकी तरफ से रिलीज़ किया जाता है? यूनाइटेड किंगडम बेस्ड हेनले एंड पार्टनर्स फर्म। नेक्स्ट है विच इंडियन प्लेयर अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। कौन से इंडियन प्लेयर को अवार्ड किया गया है प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा? एंड द आंसर इज अभिनव बिंद्रा। एस्टैब्लिश इन 1975 द ओलंपिक ऑर्डर इज द हाईएस्ट अवार्ड
फ्रॉम द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी गिवन टू द इंडिविजुअल्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ओलंपिक मूवमेंट। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1975 में। एंड ये हाईएस्ट अवार्ड है फ्रॉम द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, दिया जाता है इंडिविजुअल्स को फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द ओलंपिक मूवमेंट। नेक्स्ट है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर अटेंड्स आसियान इंडिया पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन। सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने अटेंड किया है आसियान इंडिया पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, कहाँ? एंड आंसर इज लाओस, वियंतियान। द लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द करंट चेयरमैन ऑफ आसियान होस्टिंग द आसियान फोरम मिनिस्टर मीटिंग, AS मीटिंग यूनियन आसियान मीटिंग। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बनी थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड फिलीपींस। ठीक है जी, आपने ध्यान रखना है 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू आसियान बना था। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड फिलीपींस, इनको बोला जाता है फाउंडिंग फादर्स ऑफ आसियान। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सेक्रेटरीट कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया। प्रेसिडेंसी 2023 में थी इंडोनेशिया के पास। अभी है करंट, मैंने आपको पीछे बताया 2024 लाओस। नेक्स्ट है मलेशिया में। एंड 20th इंडियन एशियन समिट 2023 का हुआ था, हेल्ड इन जकार्ता, इंडोनेशिया में। एंड PM मोदी ने अटेंड किया था। एंड ईस्ट एशिया समिट एनुअल इवेंट होता है, उसमें कौन कौन सी होती है? एशियन कंट्रीज़, जो कि हमारी 10 एशियन कंट्रीज़ है। आगे देखते हैं कौन कौन सी हैं। प्लस इंडिया, USA, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। ठीक है, अभी हम एशियन कंट्रीज़ देखते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस एंड ब्रुनई दारुसलाम। ठीक है, ये टोटल 10 कंट्रीज़ हैं। एंड इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, ये भी अपने ध्यान रखना है। बट जैसे हमने पीछे बताया, ईस्ट एशिया समिट में इंडिया पार्ट लेता है। ये ट्रिक है आपको नाम याद करने के लिए आसियान के कंट्रीज़। T4 थाईलैंड, V4 वियतनाम, C4 कंबोडिया, L4 लाओस, I4 इंडोनेशिया, P4 फिलीपींस एंड M4 मलेशिया, B4 ब्रुनई, B4 बर्मा मीन्स म्यांमार, म्यांमार को पहले बर्मा बोलते थे, एंड S4 सिंगापुर। ठीक है, ये ट्रिक के थ्रू आपको आसियान मेमोरीज याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है द 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2024 रिसेंटली हेल्ड इन। 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2024 रिसेंटली कब कहाँ हेल्ड हुआ? एंड द आंसर इज कजाकिस्तान, अस्ताना में। द इंडियन टीम विच पार्टिसिपेटेड एट द 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2024 अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस विद 1 स्टूडेंट विनिंग अ गोल्ड मेडल एंड द 3 स्टूडेंट्स सिक्योरिंग सिल्वर मेडल्स। एक स्टूडेंट ने जीता गोल्ड मेडल प्लस 3 स्टूडेंट्स ने जीता सिल्वर मेडल। ठीक है, 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में 2024 कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान, अस्ताना। नेक्स्ट है UGC अस्मिता प्रोजेक्ट एम्स टू ट्रांसलेट डैश इंडियन लैंग्वेज बुक्स टू ट्रांसफॉर्म हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है द प्रिजनर ऑफ भोपाल आ नोवेल कमेमोरेटिंग द 40th एनिवर्सरी ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी इज रिटन बाय। जो कि एक नोवेल क्या नाम है? द प्रिजनर ऑफ भोपाल, जो कि कमेमोरेट करता है द 40th एनिवर्सरी ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये किनके द्वारा लिखी गई है? एंड द आंसर इज टिम वॉकर। द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑल्सो नोन एज द भोपाल डिजास्टर occurred on December 3rd, 1984 when methyl isocyanate gas leaked from a pesticide plant owned by the Union Carbide India Limited in Bhopal, India. So भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? दैट इज़ भोपाल में हुई थी December 3rd, 1984 में, जहाँ मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी फ्रॉम द पेस्टिसाइड प्लांट ओन बाय यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड इन भोपाल, इंडिया। आपने दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो 1984 में हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी गैस लीक हुई थी वहाँ? मिथाइल आइसोसाइनेट। एंड द प्रिजन ऑफ भोपाल, इस नोवेल का नाम क्या है? द प्रिजन ऑफ भोपाल। एंड कमेमोरेट करता है 40th एनिवर्सरी ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी। किनके द्वारा लिखी गई? टिम वॉकर के द्वारा। नेक्स्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी? एंड द आंसर इज मनोज सोनिक। एंड अदर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, जस्टिस N कोतेश्वर सिंह एंड जस्टिस R महादेवन न्यू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, अपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये दोनों अपॉइंट किए गए हैं एज अ न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रॉबर्ट जेराड रवि न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL। अरुण बंसल न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक। विच कंट्री सिक्योर्ड सेकंड स्टेट कोपा अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप? किस कंट्री ने स्कोर करा है अपना सेकंड स्टेट कोपा अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप? एंड द आंसर इज अर्जेंटीना। एंड रनर अप रहे हैं कोलंबिया। दिस टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम जून 20th टू जुलाई 40th 2024। टोटल टीम्स में पार्टिसिपेट किया था 16।
नेक्स्ट है स्क्वाला सीमा न्यू डीप वाटर डॉग फिश शार्क वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन। स्क्वाला सीमा जो कि एक न्यू डीप वाटर डॉग फिश शार्क है वो कहाँ डिस्कवर करी गई है रिसेंटली? केरल में। इंडियन सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन बैग्स गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप हेल्ड इन। इंडियन सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने को मिला है गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप। कहाँ हेल्ड करी गई थी ये? रशिया में। नेक्स्ट है पीएम मोदी लेस फाउंडेशन फॉर द इंडियाज लॉन्गेस्ट अर्बन टनल बिटवीन बोरीवली एंड थाने। पीएम मोदी ने फाउंडेशन रखा है फॉर द इंडियाज लॉन्गेस्ट अर्बन टनल बिटवीन बोरीवली एंड थाने जो कि है महाराष्ट्र में। द ₹16,000 crore थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट बाय मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी विल शॉर्टन द ट्रैवल टाइम बाय 1 hour and commuters will be able to reach from one end to other in just 12 minutes. The 11.8 km long twin tunnel will start from Thane side and end on National Highway 8 at Borivali with 2 operational lanes and 1 emergency lane. ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है बोरीवली एंड थाने के बीच में बनेंगी इंडिया की लॉन्गेस्ट अर्बन टनल। ठीक है, तो एंड ये जिसमें से 2 ऑपरेशनल लेन्स होगी एंड 1 एमरजेंसी लेन होगी एंड लेंथ कितनी होगी? 11.8 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, बिटवीन बोरीवली एंड थाने। एंड ये टाइम को शॉर्टन करेगी 1 hour से इन जस्ट 12 मिनट्स। नेक्स्ट हमारा कार्लोस अल्काराज बीट्स डैश टू विन विंबलडन 2024 मैन सिंगल टाइटल। कार्लोस अल्काराज ने किसे हराकर जीता है विंबलडन 2024 मैन सिंगल टाइटल? एंड द आंसर इज नोवाक जोकोविच। विंबलडन इज वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स। ग्रैंड स्लैम टोटल 4 हैं एंड विंबलडन उसमें से एक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन होता है क्ले पे, विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे, यूएस ओपन होता है हार्ड कोर्ट पे। इसमें से आप देख पा रहे होंगे ऑस्ट्रेलियन एंड यूएस ओपन होता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच होता है क्ले पे, विंबलडन होता है ग्रास पे। ठीक है, मैन सिंगल में जीता है कार्लोस अल्काराज, वीमेन सिंगल में जीता है बारबोरा क्रेचिकोवा, मेंस डबल में पैटन एंड हेलियोवारा, वीमेंस डबल में टेलर टाउनसेंड एंड कैटरीना सीनियाकोवा एंड मिक्स डबल्स में हीसुवे एंड जेन जेनिस्की। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट्स जेवरा एंड कुसमुंडा कोल माइंस रिसेंटली इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट कोल माइंस। किस स्टेट के जेवरा एंड कुसमुंडा कोल माइंस को रिसेंटली इंक्लूड करा गया है वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट कोल माइंस में? एंड द आंसर इज छत्तीसगढ़। चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। चाइना वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है कोल का एंड इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज द लार्जेस्ट नॉन कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर एस जयशंकर इनोग्रेटेड द फर्स्ट जनऔषधि केंद्र आउटसाइड इंडिया एंड ग्राउंड बॉयज इन। सो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इनोग्रेट किया है पहला जनऔषधि केंद्र आउटसाइड इंडिया। कहाँ पे? एंड आंसर इज मॉरिशस में। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना इज अ कैंपेन लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन 2008 अंडर द नेम जनऔषधि कैंपेन। ठीक है, सो ये भी अपने ध्यान रखना है, कैंपेन लॉन्च किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन 2008 अंडर द नेम ऑफ जनऔषधि कैंपेन। ब्यूरो फार्मा पीएससी ऑफ इंडिया इज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना। ये इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना की। द ब्यूरो फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर द मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली जॉइन यूएन वाटर कन्वेंशन एज अ 10th अफ्रीकन मेंबर। सो रिसेंटली किस अफ्रीकन कंट्री ने ज्वाइन करा है यूएन वाटर कन्वेंशन एज अ 10th अफ्रीकन मेंबर? एंड आंसर इज आइवरी कोस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज इन इंटरनेशनल लेक्स विच वॉज अडॉप्टेड इन हेलसिंकी इन 1992 एंड इंटर फोर्स इन 1996। अडॉप्ट किया गया था 1992 में, फोर्स में आया था 1996 में। चैड एंड सेनेगल हैव बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन पार्टीज इन 2018 में। ठीक है, ये दो कंट्रीज बनी थी पहले अफ्रीकन पार्टीज ज्वाइन करने वाली इन 2018। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज स्कोर्ड द फर्स्ट प्लेस अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम। कौन सी स्टेट ने स्कोर करा है पहला प्लेस अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम? एंड द आंसर इज मध्य प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि इज अ मिनिस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। किस स्कीम ये स्कीम किसके अंडर है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। द पीएम स्वनिधि प्लान विच स्टार्टेड इन 2020 गिव लोन्स अप टू 50,000 टू स्ट्रीट वेंडर्स इन सिटीज विद नो कोलेटरल। बस आपने 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी बनी है इन द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम मध्य प्रदेश, एंड एक 2-3 पॉइंट स्कीम के ये लोन प्रोवाइड करती है अप टू 50,000। मेन पॉइंट कोलेटरल फ्री है ये। ठीक है, कोई कोलेटरल नहीं लगता लोन लेने में एंड ठीक है स्पेशली ओनली टू स्ट्रीट वेंडर्स। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंडक्टेड द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम? एंड आंसर इज DRDO।
The test demonstrated India's capability to defend against the ballistic missiles of 5,000 kilometers class. This is indigenously developed two-stage solid propelled ground launch missile system. Next, which Indian state has recently become the world's first state to launch a gross environmental product index to assess the overall development of the ecosystem? So कौन सी इंडियन स्टेट वर्ल्ड की पहली स्टेट बनी है टू लॉन्च अ ग्रोस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट दैट इज जीईपी इंडेक्स, जो कि असेस कर रहा है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम? एंड द आंसर इज उत्तराखंड. Uttarakhand became the first in the world to launch a gross environmental product index to assess the overall development of the ecosystem. इंडेक्स लॉन्च कराया है बाय द पुष्कर सिंह धामी, जो कि सीएम है उत्तराखंड के, ड्यूरिंग एन इवेंट हेल्ड इन देहरादून, उत्तराखंड. सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास. अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.